आदाब। मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इसराइल, फिलिस्तीन, ईरान और अमेरिका की, पूरे मिडिल ईस्ट की बात करूंगा, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं हम रोज आपको अपडेट करते हैं और आज भी कई बड़ी अहम खबरें हैं। कल ही हमने आपको सबसे पहले खबर सीएनएन के हवाले से दी थी कि ईरान को नए सुप्रीम लीडर मिल गए जो कि अब ईरान को संभालेंगे। और ईरान में जिस तरह का जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि नए सुप्रीम लीडर जिसका जिक्र पहले भी आया था, आयतुल्ला मोहम्मद मुश्तबा खामनाई, ये वो नाम है जिससे एक बार फिर अमेरिका और इजराइल में खौफ पैदा हो गया है। ये मैसेज चल रहा है कि अल्लाह ताला ने 87 साल के खामनाई को लिया तो 57 साल के खामनाई को वापस कर दिया। अभी आयतुल्ला मोहम्मद मुश्तबा खामनाई, जिनकी उम्र महज 57 साल है, 57 ईयर्स ओल्ड, लेकिन अगर उनका एक सफर देखेंगे तो बड़ा लंबा सफर है उनका, बड़ी लंबी खिदमत है और जंगी मामलात में उन्होंने तालीम हासिल की है, साइंस और टेक्नोलॉजी में उन्होंने तालीम हासिल की है, फिक़ा में उन्होंने तालीम हासिल की है और जो सरकारी उमूर हैं उसके सिलसिले में भी आपने तालीम हासिल की है। और महज 17 साल की उम्र में वो मैदान जंग में गए, 57, जबकि उस वक्त आयतुल्ला सैयद अली खामनाई ईरान के प्रेसिडेंट थे। ये बात मैं कर रहा हूं 89 90 की। उस वक्त मैं 17 साल की उम्र थी जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं मुश्तबा खामनाई की, और उसके बाद उन्हें आईआरजीसी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फिर जो स्वयंसेवक, जो बसीजी ग्रुप है, उनकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। तो इस तरह से एक लंबा सफर है आयतुल्ला सैयद मोहम्मद मुश्तबा खामनाई का। और जैसे ही उनका इंतखाब हुआ, आईआरजीसी ने हमले में तेजी कर दी। जो हमले सिर्फ रात में होते थे, आज हमने देखा कि कई बड़े हमले हुए। और खबर यह है जो अभी मैं पढ़ रहा था, ताजा बिल्कुल अपडेट है, आईआरजीसी के जो हेड है उन्होंने नए अंदाज, नई स्ट्रेटेजी के साथ अब हमला शुरू करने की बात कह दी है, नए अंदाज से। और अब वॉरहेड जो 1 टन का होगा, वो मिसाइल अब दागी जाएंगी इजराइल पर वॉरहेड के साथ। दूसरी चीज आप देखिए, मिडिल ईस्ट बिल्कुल खाली हो गया, इजरायलियों और अमरीकियों से भगदड़ मची हुई है। वहां पे दुबई एयरपोर्ट पे आज मैं वीडियो देख रहा था, अभी सब मैं आपकी खिदमत में पेश करूं किस तरह से वहां पे भगदड़ मची हुई। इसी तरीके से और दूसरे मिडिल ईस्ट के एयरपोर्ट पे भाग रहे हैं लोग, और इजराइल और अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए। वो अपने लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सऊदी अरब के वजीर खारजा हैं, उन्होंने कहा कि मैं पिछले 36 साल से इस अकीदे पे कायम था कि अमेरिका हमारी मदद कर रहा है, हमारी हिफाजत कर रहा है, लेकिन आज पता चला कि दरअसल हम अमेरिकियों की हिफाजत कर रहे थे, वो हमारी हिफाजत नहीं कर रहे थे। यानी जो हमारे यहां बेस थे, अमेरिकन बेस, वो हमारी हिफाजत के लिए नहीं थे, बल्कि वो अमरीकी हिफाजत के लिए थे।
आज मैंने कई टीवी चैनलों पे बयान दिया, मैंने कहा कि जो बात कतर के शाह ने कही थी कि अगर अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। अब मैं ये महसूस कर रहा हूं कि मिडिल ईस्ट का नक्शा तो बदल ही रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट का नजरिया भी बदल रहा है। मिडिल ईस्ट का नजरिया बदल रहा है, ये बिल्कुल क्लियर बात सामने आ गई। नजरिया बदल रहा है मिडिल ईस्ट का, आप देखिए, क्योंकि सऊदी अरब का ये बयान कि हम अमेरिकियों की हिफाजत कर रहे थे, अमेरिकी हमारी हिफाजत नहीं कर रहे, जबकि अमेरिका ईरान से अरबों को डरवाता था और कहता था हम आपकी मदद कर रहे हैं, हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं, और उसके बदले मिलियन बिलियन में पैसे लेता था इन अरब ममालिक से। जो चाहता था वो अपनी मर्जी थोप देता था। लेकिन आज सबकी आंखें खुल गई। आज अरब देख रहे हैं कि ये तो इजराइल को नहीं बचा पा रहा है, अमेरिका अपने जहाजों को नहीं बचा पा रहा है और यूक्रेन से मदद मांग रहा है। अब जो सुपर पावर अमेरिका, जो दुनिया में दादागिरी कर रहा था, दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा था, वो किससे मदद मांग रहा है? यूक्रेन से मदद मांग रहा है। अब यूक्रेन के लोग आएंगे, वो ट्रेनिंग देंगे अमेरिकियों को, और उसके बाद वो किससे मुकाबला करेंगे? जो ईरानी अबाबील हैं, यानी ईरानी ड्रोन, शाहिद ड्रोन। आज मैं एक अमेरिकी जो कमांडर है उसका मैं बयान पढ़ रहा, उसने कहा कि हम शाहिद ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, यानी कई हमने शाहिद ड्रोन जो ईरान के हैं उनको गिरा लिया था, अब उन्हीं की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताइए, कह रहे थे दुनिया सुपर पावर है, अमेरिका सुपर पावर, हर चीज में आगे। लेकिन अगर हर चीज में आगे है तो फिर ये ईरानी टेक्नोलॉजी की नकल क्यों? शाहिद ड्रोन क्यों? बड़े बड़े मिसाइल, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट, वॉर एयरक्राफ्ट, अब्राहम लिंकन, थॉट, आज तो थॉट को तबाह कर दिया ईरान ने। अभी मैं दिखाता हूं आप, थॉट को तबाह कर दिया बिल्कुल से। तो ये जो खबरें हैं ये वाकई अगर देखा जाए तो चौंकाने वाली खबरें और दुनिया की आंखें खोल देने वाली खबरें, दुनिया की आंखें खोल देने वाली खबरें यहां मैं जो आपको दे रहा हूं। और आज जिस तरह के हमले, बहुत बड़े हमले ईरान ने किए, और जैसा कि मैं बता रहा हूं वॉरहेड, अब वॉरहेड जो है वो लगा करके हमले किए जा रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि किस तरह के हमले ईरान जो है वो कर रहा है, और उसकी तस्वीरें बहुत साफ साफ आ रही, बहुत साफ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। वो तस्वीर कि जिसमें हमले की तस्वीर है, कितना बड़ा, और जो नई स्ट्रेटेजी की बात मैं कर रहा हूं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहां सबसे पहले वो तस्वीर, वो वीडियो जो यहां पे आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, आप देखिए किस तरह का हमला यहां पे हुआ है। ये आप देखिए, ये तबाही है इजराइल की, ये तबाही यहां पे आप देख सकते हैं किस तरह की तबाही यहां पे, और एक के बाद एक बड़े हमले ये किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। ईरान बड़े हमले कर रहा है, बड़े टारगेट को अचीव कर रहा है ईरान, और कई इस तरह की मैं आपको तस्वीरें आज दिखाऊंगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत अहम, आज जो तस्वीर आई और भगदड़ कैसे मची, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए कैसे कैसे खौफ है। वो जो इजरायली अपने आप को न जाने क्या क्या कहते थे, आप देखिए
कि कैसी भगदड़ यहाँ पे। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखिए, ये तस्वीर देखिए, खौफ जो मैं कह रहा हूं, ये आप देखिए, ये भगदड़ है, ये डर है, ये इतने बहादुर बच्चों को मारने वाले, एप्स्टीन फाइल वाले, दुआ ताबीज करने वाले, ये आप देखिए कि कितना खौफ है इनमें, कितना डर है इनमें। पूरे गाजा को तबाह कर दिया, 25 से 30 हजार बच्चों को मार दिया। और देखिए, ये महज एक झंडे से ये डर गए, महज एक झंडे से डर गए। आप देखिए, ये बहादुरी का आलम है इनका, ये इतने बहादुर हैं, आप देख लीजिए, इतने बहादुर। तो और तेहरान में आज जिस तरह की तस्वीर यहाँ पे खास तौर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज आई है यहाँ पे कि बहुत बड़े अटैक वो ईरानियन मिसाइल की तरफ से हो रहे। हिब्रू मीडिया उसने ये रिपोर्ट किया कि बहुत बड़ा अटैक ईरान की तरफ से अभी हुआ है। राशिद साहब जुड़ गए हैं यहाँ पे। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ये कि जो रूस के प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने मुबारकबाद पेश की है आयतुल्ला मोहम्मद मुश्तबा खामनाई को, और ये भी कहा है कि हम पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े रहेंगे। यहाँ पे ये एक और इम्पैक्ट हुआ है जो अभी मैं वो भी तस्वीर आपको दिखाता हूं। मेरे साथ राशिद साहब जुड़ गए हैं, मैं उन्हें भी स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से एक के बाद एक अटैक जो यहाँ पे हो रहा है और इम्पैक्ट हो रहा है इजराइल के अंदर। वैसे तो बहुत सारी तस्वीरें आई हैं, लेकिन ये ताजा तस्वीर यहाँ पे जो इम्पैक्ट हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह का इम्पैक्ट। यहाँ पे आप देखिए, ये तस्वीर ये आप देख सकते हैं, ये तिल अवीव की तस्वीर है। तिल अवीव पे बहुत बड़ा हमला। और आज ये खबर और आ रही, वो खबर ये है कि जो नेतन्याहू के भाई हैं, नेतन्याहू के भाई, उनके मारे जाने की खबर है। ये खबर भी है कि नेतन्याहू के भाई को हमले में मार दिया गया है। यहाँ पे यादवेंद्र दत्त मिश्रा साहब हैं। मुमताज भाई, व्हाइट हाउस में बहुत बेचैनी है, सारे मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है, जंग से भागने का रास्ता खोज रहे हैं। मुश्तबा खामनाई के पहले ही निर्णय, जिसमें 100 मिसाइल की लहर जो मिडिल ईस्ट में हुई है, मैं आपको बता रहा हूं, इतना जोश मशहद में, कुम में, तेहरान में, अस्फहान में, इस तरह से लोग उमड़े पड़े हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इतना ज्यादा लोग सड़कों पे आए हुए हैं, सड़कों पे आ रहे हैं लोग। और ये जो वेब की बात है, मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह कि वेब जो है वो जारी की है ईरान ने। और उसके बाद मैं राशिद रिजवी साहब को इनवाइट कर लूंगा। ये तो आप हमला देख ही रहे, जो आज बिल्कुल ताजा वेब जो है जारी की है ईरान की तरफ से, जिसमें अब तो वॉर हेड की बात हो रही है कि 1 टन। ये आप देखिए, ये तस्वीर बिल्कुल ताजा तस्वीर। और ये आप देखिए, ये आप देखिए, ये किस तरह ये तस्वीर और वॉर हेड के साथ, ये देखिए, एक के बाद एक और कई अटैक। अभी ताजा अटैक जो है वो ईरान की तरफ से हुआ है। और यही नहीं, मैं आपको और एक लेटेस्ट देता, आज हिजबुल्लाह ने भी मिसाइल से अटैक किया है। तो क्या हिजबुल्लाह की मदद रूस कर रहा है? क्योंकि उनके पास मिसाइल कहां से आए, उनके पास ये रॉकेट कहां से आए, ये भी जो खबर आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ की तस्वीर आप देखिए, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मेरा राशिद रिजवी साहब जुड़ गए हैं, मैं उन्हें स्क्रीन पे ले लेता हूँ। ये खबर जो है मैं चलाता रहूंगा।
इसको आपके सामने मैं पेश करता रहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है।